हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम है और देखिए ये पहला फूल खिल गया है। ये पहले मेरे पास बहुत सारे पेड़ थे इसके, लेकिन मैंने सारे हटा दिए। आप लोगों को बताया था ना, मतलब उस टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे, लेकिन फिर मैं सोची कि इसमें फूल ही नहीं होंगे, तो मैंने बहुत सारे थे तो मैंने सब हटा दिए। और अब जाके पता चला कि ये इतना बड़ा पेड़ होगा जब जाके फूल होंगे। सच में बहुत अखर रहा है। अब मैंने हटा दिया और ये कितनी सारी भाजी हो गई है, वाली चौलाई की साग वो हो गई है सारी बोरियों में, पता नहीं कैसे अपने आप से हो गई है। और यहाँ पर ये एलोवेरा, इसमें ये पता नहीं क्या निकल आया है, मतलब है ना, मुझे लगता है बीज वाला जो एक ये है ना, मतलब क्या बोलूँ, ये आया है। तो इसमें इतने सारे फूल आए हैं एलोवेरा में। पहली बार मैं देख रही हूँ कि एलोवेरा में फूल का जो है ना एक डंडी सी वो आई हुई है। बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हो गया है रात का टाइम, मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो बस उसके बाद मैंने फिर दिन भर क्या है काम था तो वो किया। अच्छा, आप लोग कहते हो कि कुछ लोग कि मैं बहुत लेज़ी और धीरे धीरे काम करती हूँ, मतलब आराम आराम से। ऐसा नहीं है। देखिए मेरा जॉब भी मतलब पापड़ बनाती हूँ पूरे दिन, और मेरे पास सिर्फ, तो मैं ये कह रही थी, वो कार्तिक आ गया था ना बीच में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए मतलब मैं इतने धीरे धीरे अगर आराम से काम करूँगी ना, तो खाली मैं घर का ही काम कर पाऊँगी और या तो यूट्यूब का भी नहीं कर पाऊँगी। बहुत मतलब आराम से अगर होगा तो, क्योंकि घर का ही काम इतना होता है कि ख़त्म ही नहीं हो पाता है। और ये हर एक औरत, हर एक लेडीज़ जानती है कि घर में कितना काम होता है। ख़त्म करने में भी नहीं ख़त्म होते, क्योंकि कुछ ना कुछ किचन में लगा रहता है, घर के भी काम में। और मैं तो घर के काम के साथ साथ देखिए बाहर का भी काम करती हूँ। मैं बनाती हूँ पापड़, मुझे उसमें कम से कम 6 से 7 घंटा लगता है, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है। और कंटिन्यू बनाते रहो ना तो फिर जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि वो रोज़ का काम रहता है मेरा। वो मेरी मतलब जो है रोज़ी रोटी है, तो उसको करती हूँ जब जाके मेरे घर का थोड़ा बहुत खर्चा जो है ना मैं मैनेज कर पाती हूँ। तो किसी ने कमेंट किया है ऐसा कि मैं बहुत आराम से आलसी टाइप का काम करती हूँ, इसीलिए पेंडिंग पे रहते हैं। पेंडिंग में काम इसीलिए रहते हैं कि देखिए मेरा हफ्ते भर के लिए मैं जो काम, जैसे कि कपड़े रहते हैं, कुछ क्लीनिंग वगैरह रहती है, ये मेरे पेंडिंग में हफ्ते भर के काम रहते हैं। इस वजह से मुझे थोड़ा सा हो जाता है लेट से। तुम नहीं करवाओगे? कौन करवा? जा पापा की टी शर्ट दो, जाओ। जा रहे हैं? बात ही नहीं कर रहा। काय बात नहीं कर रहे? हिम्मत नहीं हो रही? एक हफ्ता छुट्टी होने के बाद कार्तिक की एक हफ्ते से छुट्टी एंजॉय किया है ना खूब मजे में, और आधा बीमार हुआ जो न लग। चलो जाओ, बोलो टाटा करो। टाटा बाय बाय। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे हंसी इस बात की आ गई है क्योंकि ये जो लगाया है ना मैंने, तो ये शायद मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो में लगाया होगा। तो ये ना मैं इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि मैं जब पापड़ बनाती हूँ ना, तो एक तो मेरे बाल झड़ते हैं, तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन डर रहता है, लेकिन इसलिए मैं इसको बांध लेती हूँ ताकि ना बाल ना रहें। तो ये सब करना पड़ता है पापड़ बनाने के लिए। अभी बन रहे हैं पापड़ और अभी मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ। कार्तिक ट्यूशन चला गया है। अभी 4:30 बज गए हैं, क्योंकि 4:30 बज गए और आज ना मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। तो मैं वही कर रही थी। और चलिए फटाफट से मैं ये जमा देती हूँ पापड़ों को, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी चाय लेने के लिए, क्योंकि चाय मैं चढ़ा कर आई हूँ। और अभी हो गया था नेक्स्ट डे, तो चलिए मैं बता दे रही हूँ। तो ये है जो मेरा काम, जब बारिश का टाइम हो जाता है, बारिश आने लगती है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर ये काम मुझे अंदर करना पड़ता है और गैस जलाकर मुझे पापड़ बनाने पड़ते हैं और इनको अच्छे से सुखाने पड़ते हैं।
सबसे ज़्यादा टाइम इसी में जाता है अगर अंदर बनाते हैं ना, जैसे ये। और धूप वूप की बात अलग रहती है कि धूप में तो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी सूखते जाते हैं। तो इस यहाँ पर बनाने में अगर बाहर 1 घंटा लग रहा होगा ना, तो यहाँ पर लगेगा 3 घंटा। बहुत ही मतलब इधर पर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम बनाकर तो डाल देंगे, फिर सुखाना भी ज़रूरी है। पहले सूख जाएंगे, उसके बाद हम दूसरे वाले बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कहते हो कि मैं ऐसा करती हूँ, तो कुछ काम हो जाते हैं क्योंकि नहीं कर पाती हूँ, तो मैं हफ्ते भर में इकट्ठे करके पूरे करती हूँ, क्योंकि ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करूँगी तो फिर आप लोग तो समझ ही सकते हो ना, हर किसी के इंसान की एक अपनी रोज़ी रोटी होती है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो बस वैसे ही मुझे भी कंटिन्यू करना पड़ता है। हो जाती हैं कभी कभी मेरी भी छुट्टियाँ, जब मैं थक जाती हूँ, मन नहीं लगता काम करने में, तो मेरी छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। बाकी मन तो ऐसा करता नहीं छुट्टी करने का, लेकिन एक इंसान की समय सीमा भी होती है, मतलब थकान की और काम करने की। शाम का टाइम हो गया था, तो अभी मेरे हस्बैंड के जॉब मतलब उनका भी ड्यूटी पे जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने चाय बना ली है। चाय बनाने के बाद मैंने चाय तो दे दी थी, और ये मैं फिर से चाय अब कब बना रही हूँ, ये रात को मैं बना रही हूँ, मतलब वो इवनिंग के टाइम की चाय थी। अभी मैं साथ के साथ खाना भी बना रही हूँ। लगभग अभी 3-4 घंटा बीत चुका है, और आज तो बहुत ही लेट हो गए हैं, रात के शायद 8:30-9 बज रहे थे। तो अभी हस्बैंड के आने का टाइम था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी चाय पी ले रही हूँ। और मैं बना रही हूँ आज, ये कल मैंने रख दी थी ना गवार फली की, वो उबाल कर रख दी थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो इसी को बना लेती हूँ। 2-3 मैंने आलू लिए हैं छोटे छोटे, और बढ़िया से बस इसकी सब्ज़ी मैं बना दूँगी, सब्ज़ी रोटी। और काली चाय ही बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं काली चाय ही पी लेती हूँ, और नींबू वाली, थोड़ा सा नींबू डाल के। लेकिन चाय बनते बनते मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो फिर वो भी पी लेंगे साथ के साथ। तो अभी क्योंकि खाना खाने में थोड़ा सा टाइम लेट ही खाते हैं, क्योंकि अब काम भी रहता है ना बहुत ज़्यादा, फिर अभी पूरा काम नहीं हुआ है, तो और भी काम मुझे करना पड़ता है। खाना बनाने के बाद पूरा वहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग, साफ और झाड़ू वगैरह सब कुछ लगाकर पूरा कंप्लीट ही काम करके सोती हूँ, तब जाके मैं सुबह से ना इतनी स्पीड में काम कर पाती हूँ। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने कुछ मतलब दशहरा के उस पर आप लोगों से बात की थी, तो आप लोग बोल रहे थे कि स्कूटी तो है ही आपके पास, कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं और इसमें क्या मतलब वो है। तो देखिए, मतलब बात पुरानी नहीं है, बात अभी 2 साल की ही है। गाड़ी हमारी 2 साल हो गए आए हुए। तो ऐसा है कि पिछले साल देखिए कोरोना 2 साल से जब लगा था ना, तब इतना ज़्यादा खुला नहीं था, मतलब अच्छे से घूम फिर नहीं पाते थे। तो आप लोग समझ सकते हो कोरोना काल में कैसा समय कटा है। तो अभी इस साल ना बहुत अच्छे से अभी ये हुआ है, मतलब दशहरा वगैरह त्यौहार बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इसीलिए मुझे उस टाइम की बात याद आ गई, तो मैंने आप लोगों से शेयर करी है। तो गाड़ी तो ले ली थी, लेकिन ज़्यादा, और कोरोना में ही गाड़ी ली थी, ये भी बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे ना कहीं पे आना जाना, ऑटो में कुछ भी नहीं हो पाता था। ऑटो मिल रही नहीं मिल रही, कोई ठिकाना नहीं था, मतलब मुझे अपनी कंपनी जाने के लिए। तो इसीलिए मैंने फिर गाड़ी ली थी, और उस टाइम पे ना बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था घूमने फिरने का। अब जाके मैं गाड़ी पे इस साल से घूमी हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और हमारी लाइफ तो ऐसे ही है, छोटी छोटी खुशियाँ ही मिलती हैं, तो छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है एकदम से सब कुछ मिल जाए। और मेरे नसीब में तो वाकई में ऐसा ही है, बहुत कठिनाइयों से हर चीज़ मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए देखिए, इतना बात करते करते और इतने सारे कमेंट के मैंने रिप्लाई भी किए, आप लोगों को बताया भी, और रोटी भी बन गई, खाना बन गया पूरा, और बस फटाफट से खाना मैं निकाल दूँगी इनके लिए। और आज का जो वीडियो है ना, वो यहीं पर मैं एंड करती हूँ।
आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।